स्पंदते जानामिति तमेव भान्तम अनुभाति तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये नाना छिद्र घटोदरस्य। एक घड़ा है, उसमें बहुत सारे छेद कर दीजिए और उसके अंदर दीपक रखा हो, तो सब जगह से प्रकाश निकलेगा। दीपक एक पर ज्ञान अलग अलग। इसी तरह आपके बहुत सारी इंद्रियों से आत्मा का ही ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। सर ये जो बताइए, तो जो अभी शिव और शंकर ये सब एक ही रूप है ना? जैसे कि कुछ किताब में मैं पढ़ रहा था, जो शिव को वो लोग मानते हैं जो अनादिकाल से भी ब्रह्मा विष्णु शंकर रहने का पहले भी शिव थे। देखिए, शिव से सृष्टि हुआ है। एक तरीका यह है कि आप सृष्टि को सही माने और उसकी व्याख्या करें। जो भक्ति मार्ग धर्म मार्ग है कि जगत सही है, और एक तो इसमें क्या होगा, हमें एक उस तत्व तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कह देंगे ब्रह्मांड के साथ ब्रह्मा विष्णु शिव महेश सबका प्रलय हो जाता है, नारायण भर रह जाते, तो हमें किसी एक तत्व तक जाना पड़ेगा ना। उस तत्व का जो परम तत्व है कि जब सब कुछ के बाद जो बचे, वेद उसको क्या नाम देता है? सत। सत एव, कोई चीज थी जो सब चीज नष्ट होने पे बचेगी, वो क्या है? सब बोल रहे हैं कि सपने में सत से ही सब क्रिएशन होता है। हाँ, सत से क्रिएशन होता है, सत में नष्ट हो जाता है। हमें बाहर की सृष्टि का पता नहीं है कि कहाँ है, लेकिन मैं तो रोज सृष्टि का संहार करता हूँ ना। इसको कहते हैं अवस्था त्रय विवेक। अवस्था त्रि अवस्था है। जैसे इनका क्या है? सुषुप्ति, हाँ। जागृति, अजागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। हाँ, इन तीनों अवस्थाओं में मैं हूँ भी, और इन तीनों अवस्थाओं से मैं अलग भी हूँ। इसलिए मैं तुरीय अवस्था, माने तुरी माने चतुर्थ, इसलिए मैं चौथी अवस्था भी है। कोई अवस्था नहीं है। पर क्या नियम है? पहले जो वेदांत का एक नियम है, अपवाद है ना, और अध्यारोप। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपद्यते। पहले कहते हैं कि ये भगवान है, फिर कहते हैं देखो ये भगवान नहीं हो सकता क्योंकि भगवान के लक्षण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम जागृत में देखो कि मैं कौन हूँ, तो तुम क्या कहते हो? मैं आलोक हूँ, मैं शरीर हूँ। बट जो चीज़ जिसको तुम मैं कहते हो और तुम मैं हो, तो कर्ता और कर्म दोनों एक नहीं होते, दृष्टा और दृश्य एक नहीं होते। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी नाक है, तुम्हारी कान है, तो तुम कान कैसे हो सकते हो? तुम्हारे कान जब तुम कान कैसे? तो तुम कान कैसे से अलग हो? तुम शरीर कैसे हो सकते हो? क्यों तुम नाक कह रहे हो मेरा नाक है, तो नाक तुम कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते, है ना। इसी तरह तुम जिस चीज को कह सकते हो कि मैं ये हूँ, वो तुम कैसे हो सकते हो? तुम उन सब चीजों से अलग हो जिनको तुम देख रहे हो। तो नेति नेति कहते जाओ कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो जो बचे वो तुम हो। क्योंकि जो जिसको दिख जाएगा वो नहीं है। वो दिख जाएगा माने जिस चीज को इंद्रिय से आप, हाँ, इंद्रिय जन्य ज्ञान आप नहीं हो, नहीं, तो इंद्रियों से परे हो गए। आप इंद्रियों में है भी, क्योंकि बिना आपके इंद्रियां जान नहीं सकते। तो आप जगत में जागृत में हो भी और नहीं हो, और जागृत अगर आप नहीं हो, क्योंकि हर परिवर्तित ज्ञान के लिए एक अपरिवर्तित चीज का होना जरूरी है। हाँ। अगर इस कमरे में आप बैठे हो तो कौन आया कौन गया ये आप बता सकते हो। अगर आप भी आने जाने वाले हो तो यहाँ कौन कौन आया बताने वाला कौन होगा? तो आप कहते हो कि मैं जागा, मुझ में जागृत अवस्था आई। आप कहते हो मुझ में स्वप्न अवस्था आई। आप कहते हो मेरे में सुषुप्ति अवस्था आई। और आप इन सुषुप्ति अवस्था में क्या कहते हो? जागृत में क्या कहते हो? कि सारा जगत मैं और मुझे दुनिया दिखती है। तो आप पहले स्वप्न से चलो, सुषुप्ति में जाओ। सुषुप्ति में क्या होता है? आप सुषुप्ति में क्या करते हो? जागृत में आपकी सारी इंद्रियां जागृत हैं, आप वस्तुओं को ग्रहण करते हो, सीधे साक्षात अनुभव है। इंद्रियों के द्वारा आप अनुभव को ग्रहण करते हो। और स्वप्न क्या है? अब बाह्य इंद्रियां आपकी खत्म हो गई हैं, आप जब मन में ही चीजों को देखते हो, मन में सब सृष्टि होता है, तो आप जागते में भी स्वप्न देख सकते हो। आप जब अनुभव कर रहे हो तो जागृत हो, और जब आप कल्पना कर रहे हो तो स्वप्न है। फूल को सूंघ रहे हो ये है, पत्नी को देख रहे हो ये सीधा अनुभव है, और पत्नी का को मन में ध्यान कर रहे हो ये। फूल को आप कहीं गए थे कश्मीर और फूल को आप ध्यान, इस समय कुछ भी चीज आप याद कर रहे हैं तो आप स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि वो अनुभव नहीं है, स्मृति है ना, स्मृति है।
लेकिन कभी कभी किसी लोगों को वो अनुभव में एग्जैक्ट, जो स्मृति में एग्जैक्ट फीलिंग होता है। अब एक और आगे चलिए, वही तो ध्यान है ना कि आप गुलाब के फूल को ध्यान करते हो तो गुलाब की सुगंध आने लगती कि नहीं आती? कैसे आती? अनुभव तो कहीं ना कहीं संजोया हुआ है ना। इसका मतलब आप क्रिएट करते हो तो लोगों को क्या लगने लगता है? रहस्य है क्या? वो आपके ज्ञान का हिस्सा है, आप चाहते हो तो दिखने लगता है। ध्यान जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है आप उसको देख सकते हो। सुषुप्ति की खास बात क्या है? सुषुप्ति के अनुभव, पहला चीज कि सुषुप्ति से जब आप जगते हो तो अपने को फ्रेश महसूस करते हो, एक चीज। दूसरा, सुषुप्ति का जो है उसमें आप सबसे ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। तीसरा, सुषुप्ति का आनंद किसी विषय के संसर्ग का परिणाम नहीं, जो कि इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, नहीं। इसका मतलब जो रियल में आनंद है उसके लिए विषय सुख की जरूरत नहीं है। इंद्रिय संस्पर्श जन्य ज्ञान आनंद को नहीं देता। ये अनुभव सुषुप्ति दिखाता है कि कोई चीज भोगने के लिए, सुखी होने के लिए इंद्रिय के संपर्क की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ भूलने की आवश्यकता है। बिना इंद्रिय सुषुप्ति में जब आप इंद्रिय और मन से परे हो जाते हैं तो आप अपने आप ही आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए इंद्रियों और मन ने आपको आनंद को रोक रखा है, आपको इंद्रियों और मन ने आनंद दिया नहीं है। चौथा सुषुप्ति का अनुभव कि दुनिया की कोई चीज कितनी भी प्यारी हो, चाहे धन, चाहे संपत्ति, चाहे महल, चाहे सोना, चाहे पत्नी, चाहे बेटा, इन सब को छोड़ करके आप सुषुप्ति में चले जाते हो। इसका मतलब आपका अपना स्वभाव इतना प्यारा है कि बाहर की सारी चीजें छोड़ करके आप वापस लौटना चाहते हो। जब आप थक जाते हो तो अपनी तरफ लौटते हो, और जब अपने पास से होके आप आते हो तो फिर से तरोताजा हो जाते हो। ये सुषुप्ति के अनुभव। ये फैक्ट है। सुषुप्ति के क्या क्या अनुभव हुए? पहला चीज, दुनिया की कोई भी चीज जितनी भी प्रिय हो, सुषुप्ति में उनको छोड़ करके अपने पास चला जाता हूँ। सब कुछ अति प्रिय, सब कुछ चीज छोड़ता हूँ। मैं सोना चाहता हूँ, सोना, पत्नी, सबको, शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, सबको छोड़ना चाहता हूँ। अपना शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता सुषुप्ति में। शरीर, इंद्रियां, मन, बाकी सब तो सर शरीर का साथ रिलेटेड है। बाकी सारे दुनिया तो ये शरीर और इंद्रिय का से रिलेटेड है। ये शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता तो बाकी का ज्ञान ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। नहीं, स्वप्न में इंद्रियां रहती हैं। स्वप्न में इंद्रियां कैसे रहती है? अगर आय नहीं होता तो स्वप्न दिखता कैसे? स्वप्न में आवाज कैसे सुनाई पड़ती? स्वप्न से ये भी पता लगता है कि कान जो है वो कान नहीं है, क्योंकि कान तो सो रहा था तो आवाज क्यों नहीं बाहर की आ रही? इसका मतलब कान का भी कोई कान है। तो अंदर ये जो गोलक है ये इंद्रिय नहीं है, ये वो कान कहीं और है, और उस कान को भी देखने वाला मैं। तो मैं जागृत में भी था, स्वप्न में भी था, और सुषुप्त में कहता हूं मुझे कुछ भी याद नहीं आया, आज बहुत आनंद आया। इसका मतलब कि आप कहते हो मुझे कुछ पता नहीं लगा, और आप कहते हो मुझे आनंद भी बहुत आया। तो दोनों कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं? आप होते तभी तो आनंद आया। इसका मतलब जो लौट करके बताता है वहां भी था। क्योंकि इंद्रियां और मन नहीं थी इसलिए विशेष ज्ञान नहीं है। इंद्रियां बताती है विशेष ज्ञान की, लाल है, काला है, पीला है, ये शामंता राय साहब है, सब है, बुद्धि बताती है। अगर ये सब नहीं हो तो निर्विशेष हो जाएगा। तो ज्ञान तो है। तो पहला चीज स्वप्न बताता है। स्वप्न के अनुभव क्या क्या है? कि मैटर की आवश्यकता जगत के निर्माण के लिए नहीं है। देश काल वस्तु सबका निर्माण सिर्फ मन से कर सकते हैं, जैसा कि स्वप्न में करते हैं, और सत्य प्रतीत होता है। जब तक स्वप्न में है तब तक हम रोते भी हैं, गाते भी हैं, और जगने पे उसको झूठा समझते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने को, अपने स्वरूप को जान जाए, बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो हम जगत को भी मिथ्या समझ लेंगे, क्योंकि स्वप्न जैसा दिखने लगेगा। वो ध्यानस्थ अवस्था, जो समाधि अवस्था, ध्यान अवस्था में तो आप निर्विकार हो जाते हैं। आप जागृत में ही मिथ्या समझ जाएंगे ना। जागृत में मिथ्या। भाई आप अपने को राजा समझे थे स्वप्न में, तो रो रहे थे, राज छूट गया था, आपको निकाल दिया गया, और आप जब जग गए तो उस राज्य को ढूंढते घूमते गए कि सोना कहाँ गया मेरा स्वप्न वाला। ऐसे जब इसको आप मिथ्या समझ जाएंगे तो जान जाएंगे कि हम सब बैठे हुए शरीर सब मिथ्या है। अभी तो आप शरीर पे बात करते हो ना, शरीर पे रह के।